गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज शुरू करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं और आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, उसकी तो अलजेब्रा क्या होता है सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। अलजेब्रा डील्स विद द वेरिएबल्स रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स और लिटरल्स। जो अलजेब्रा है वो किसके साथ डील करता है, किसके साथ होता है, वेरिएबल्स के साथ, जो उसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लेटर से या फिर लिटरल से। आप हमेशा देखोगे कि नंबर के बाद कोई ना कोई लेटर होता है, XYZ ABC, ठीक है, वो अलजेब्रा कहलाता है। अ वेरिएबल में टेक काउंटलेस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बट अ कांस्टेंट हैज़ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। जो वेरिएबल होता है उसके पास अनगिनत क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं, पर जो कांस्टेंट होता है उसके पास सिर्फ एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। एन एक्सप्रेशन इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द वेरिएबल्स एंड और कॉन्स्टेंट्स। जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनता है। फॉर एग्जांपल द एक्सप्रेशन 3x-4 इज़ फॉर्म्ड। मान लो कि 3x -4 क्या बना, एक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द वेरिएबल्स। वेरिएबल से बना है, वेरिएबल क्या है, x, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, बदलती रहती है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं 5 ले लूँगी तो x की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, 6 ले लूँगी तो कुछ और आ जाएगी, 4 पे कुछ और आ रही है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है। एंड कांस्टेंट 3 और 4, और जो 3 और 4 है वो क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों कहा है, क्योंकि देखो 3 और 4 हमेशा 3 और 4 ही रहेगा, चाहे मैं यहाँ पर y ले लूँ, z ले लूँ या p ले लूँ, वो नंबर वही का वही रहेगा, है ना। द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन चेंजेस। जो वैल्यू है किसी भी एक्सप्रेशन की वो चेंज होती है विद द वैल्यू चूजन फॉर द वेरिएबल इट कंटेन्स। जो भी वैल्यू वेरिएबल के साथ होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वजह से एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे मान लो x के साथ यहाँ पर 2 हो गया तो वैल्यू कुछ और आएगी एक्सप्रेशन की, 5 हो गया तो कुछ और आएगी x की वैल्यू, है ना, वही बोला गया। नेक्स्ट देखो टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स आर एडिड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। टर्म्स को ऐड किया जाता है किस लिए, एक्सप्रेशन को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 3y+2 इज़ मेड अप ऑफ 2 टर्म्स। आप देख सकते हो कि 3y+2 2 टर्म से बना है, एक है 3y और दूसरा है 2। अ टर्म इज़ आइदर अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट। जो टर्म है या तो वेरिएबल होगा नहीं तो कांस्टेंट होगा। वेरिएबल यानी कि ऐसे XYZ के फॉर्म में, और कांस्टेंट यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज जो चेंज नहीं होती हैं। और अ प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स, या हो सकता है एक या उससे ज़्यादा वेरिएबल का क्या हो, प्रोडक्ट हो या कॉन्स्टेंट्स का, सच एज XY, 2x, 3x, 1, -1, ये क्या है, हमारे टर्म्स हैं। टर्म्स themselves कैन बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। टर्म्स खुद में क्या बना देती है, फैक्टर्स के प्रोडक्ट बना देती है। जैसे कि देखो द टर्म 3y इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स 3 एंड y। अब जो 3y है उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 3 और y होगा ना। द टर्म 2, जो इसमें 2 है, अब द एक्सप्रेशन ऑफ 3y+2 इज़ मेड अप ऑफ जस्ट 1 फैक्टर। इसका सिर्फ एक फैक्टर है और क्या है, 2, डेट इज़ 2। द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इज़ कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। और ये जो न्यूमेरिकल फैक्टर है किसी भी टर्म का वो क्या होता है, कोफिशिएंट कहलाता है। द कोफिशिएंट्स इन द टर्म 3y इज़ 3 and the coefficient in term -4x is 4. Terms themselves can be formed as the product of other terms. Like 3y is the product of the terms 3 and y. The terms -3y and 2x may form a new term. -3y into में 2x इक्वल टू -6xy। तो इसमें ये बोला है कि दो टर्म्स मिलके एक नया टर्म भी बना सकती हैं। टर्म का मतलब है जैसे 3y है, 2 है, तो 3y एक चीज़ हो गई, 2 दूसरी चीज़ हो गई। अगर मैं फैक्टर्स बोलूँगी तो 3y एक साथ है, अगर मैं अलग अलग करूँगी तो 3 और y, ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। कोफिशिएंट यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, 2, 3, इसके साथ वो क्या हो गई, कोफिशिएंट। ठीक है, समझ में आया, टर्म्स, फैक्टर्स और कोफिशिएंट्स। आपको क्या करना है, इनकी डेफिनेशंस लिखनी है। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।